हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के बारे में। ये आज हमारा 152वां सेट है। इससे पहले हमने 151 सेट कवर किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पर आधारित थे और उनका बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन बताया है जो कि आपको लाभदायक होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ दो टाइप के प्रश्न लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। निश्चित ही आपको इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और उस ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, देखिएगा। तो इसे बनाएंगे। इसको बनाने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं। अगर इस टाइप पर जो प्रश्न है, क्षेत्रफल पर कोई प्रश्न मिले, चाहे आपका आयत का हो, वर्ग का हो, वृत्त का हो या बेलन का वक्र पृष्ठ हो, किसी का भी हो, अगर आपका क्षेत्रफल में बोला जाए तो क्वेश्चन में एक्स वाई फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू दी हो तो आपका इसका आंसर बहुत ही कम समय में, या ये मान के चलें कि आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। आपको फिलहाल बता देते हैं कि आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई में 100, ये बटा में 100, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें से। जिसमें से हमारा जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स हो जाएगी और दूसरी वैल्यू होगी वो वाई होगी। ठीक है। फिर आपको क्या याद रखना है, जहाँ पर अधिक बोला जाए, वृद्धि बोला जाए, उसको प्लस कर देना है, और जहाँ पर कमी बोला जाए, माइनस बोला जाए, उसको माइनस कर देना। अब यहाँ पर हमने ये प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया है कि आप खुद समझदार हैं कि अगर बढ़ाया बोला जाएगा, वृद्धि बोला जाएगा तो प्लस लगा देना, और कमी बोला जाएगा तो माइनस लगा देना। ठीक है। तो बोला है 10% बढ़ा दी जाती है तो हमें पता चल गया कि ये 10 जो वैल्यू है वो प्लस की है। 40% कम कर दिया जाता है तो 40 जो है वो माइनस का है। 40 का है वो माइनस का है। फिर बोला गया है, चलो अब इसमें प्लस माइनस में आप एक बात बताइए, 10 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और एक्स और वाई का गुणा करना है। 10 का और 40 का गुणा करेंगे, 10 का और 40 का गुणा करेंगे, और बटा में क्या करेंगे, 100। ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 40 और 10 का जो अंतर आएगा वो -30 आ जाएगा। फिर माइनस का यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा। ये 30 और 4 माइनस माइनस के हैं तो ये माइनस का 34 बन जाएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 34% की कमी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है। ग्रुप डी का प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए और इसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाती है। तो हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल लिखा हो, चाहे आपका आयत पर हो, वर्ग पर हो, वृत्त पर हो, या वक्र पृष्ठ पर हो, बेलन के किसी का भी हो, तो आपको करना क्या है, जो परसेंट दिया है उसी पर एक्स वाई फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई बटा में 100। अब यहाँ पर अगर प्लस है माइनस है वो आपको याद रख लेना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है। जब भी आपको याद रखना है कि जो वृत्त है उसमें त्रिज्या एक ही रहती है, यानी कि एक्स और वाई का मान दोनों ही एक जैसा रखना है। वर्ग होता है तो उसमें भी आपको दोनों मान जो है वो एक से ही रखने हैं। आयत में अलग अलग होता है तो अलग अलग ही रखेंगे। एक्स का वैल्यू कितना है, 25 रखेंगे, वो भी कमी करना है तो कम करेंगे माइनस को, फिर माइनस लगाएंगे तो ये फिर 25 हो जाएगा हमारा। ठीक है। वाई का भी वैल्यू, एक्स का भी वैल्यू कितना 25 है, वो भी माइनस में करेंगे, फिर माइनस माइनस दोनों का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 25 गुणे में 25 हो जाएगा। ठीक। बटा में 100 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 25 और 25 जोड़ा तो ये कितना बना हमारा, 50 हो गया माइनस का, और ये प्लस में कितना हो जाएगा, 25 का 25 625 होगा, और 100 से भाग करेंगे तो 6.25। अब 50 में से 6.25 अगर हम माइनस करेंगे तो ये कमी होगी। माइनस का कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 43.75। ये आपका आंसर बनेगा 43.75। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हम सबसे पहले एक्स वाई फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई बटा में 100। अब इसको बार बार हम प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिख दिया जाता है, आप खुद समझ लीजिए। यहाँ पर जहाँ पर वृद्धि हो वहाँ प्लस लिख देना है, जहाँ पर कमी हो वहाँ पर माइनस। पहला बोला है लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाती है, यानी कि पहले में 8 की वृद्धि तो प्लस ही रहेगा, दूसरे में 12 की वृद्धि तो ये भी प्लस रहेगा। जब प्लस और प्लस मतलब 8 और 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, बटा में 100 कर देंगे। ठीक। फिर 8 और 12 को जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 20 प्लस 12 96 हो जाएगा। 96 में हम 100 से भाग करेंगे तो ये 0.6, तो 20.96 इसका जोड़ने पर हो जाएगा ये हमारा आंसर। ठीक है। 20.96, तो ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप लाए हैं आपके लिए। यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए या वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो हमने आपको बताया था, चाहे आपका आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, वक्रपृष्ठ हो, बेलन का, शंकु का, किसी का भी बस क्षेत्रफल लिखा हो उस क्वेश्चन में, तो आपके लिए वो फॉर्मूला है, वो एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। ठीक है, एक्स वाई बटा में 100। तो आपको जहाँ पर प्लस है, वृद्धि है, उसको प्लस लिखना है। अगर एक ही त्रिज्या है तो दोनों बार वही यूज करना है। 30 की बढ़ा दी जाती है, वृद्धि की जाती है, तो हमारा पहली जगह भी 30 ही आएगा, दूसरी जगह भी 30 ही आएगा। और जहाँ पर हम प्लस माइनस का इन दोनों का गुणा करेंगे तो 30 गुणे में 30 लिख देंगे और बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 30 कितना हो जाएगा 60, प्लस में 3 तिरका कितना होगा 9, तो 60 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 69%। ऑप्शन नंबर आपका सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पांचवें क्वेश्चन की ओर। अब दूसरे टाइप पर चलते हैं। अब क्या है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो लिखा है, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 56,000, ठीक है, ये कितना है, नहीं ये 5,60,000 है, सॉरी 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो एक बात बताइए, हमारे पास जैसे कुल वोट कितना है 5,60,000, 5,60,000 है कुल वोट। इसमें से अगर बोला जाए कि 15% वोट अमान्य हो जाएंगे तो इनका जो वैल्यू बनेगा वो 85/100 सही होगा, ये वैध मत हो जाएंगे। ठीक है, अब वैध मत में से 75% वोट मिले हों ए को, तो ए के वोट की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इसका 75% निकालना है, 75/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि इसको गुणा ना करना पड़े और आपका आंसर आ जाए। ठीक है, आप एक संख्या जो है इनका जो योग निकालिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो है 5 और 6, 5 6 को 11 लिखेंगे, 11 को हम फिर एक अंक जोड़ेंगे इनके, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2। ठीक, फिर अगर हम 85 लिखा है, 85 को 8 5 13 लिखेंगे, 13 को आपस में जोड़ेंगे, एक और 3 4 हो जाएगा। ठीक, और 7 5 75 लिखा है, 7 5 12 हो जाएगा, 12 को हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 को ऐसे लिखेंगे और 24 के फिर अंकों को जोड़ लेंगे तो ये 4 और 2 6 बनेगा। तो ऐसा कोई विकल्प होगा जिसके अंकों को जोड़ने पर 6 आ रहा होगा एक अंक में। तो हम देखते हैं, पहला विकल्प हटाते हैं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा इसमें। अगर इस तरीके से चेक करेंगे तो 3 5 5, 3 5 8 5 13, 13 को अगर जोड़ते हैं 3 और 1 4 बनता है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। 357 लिखते हैं तो 3 5 8 7 15, 15 को हम जोड़ेंगे 5 और 1 6 हो जाएगा। जी हाँ, ये वाला हमारा 6 था, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिएगा सभी विकल्पों को। तो आपको करना क्या है, एक एक नियम में ले जाना है, मतलब एक तरीके से जो आपका डिजिटल सम वाला रूल होता है ना, उसमें आपको ले जाना है। इसको गुणा नहीं करना है, इसमें गुणा करने से बचना है। तो आप इस तरीके से बहुत ही कम समय में आप इजीली आंसर कर रहे होंगे और पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। ये आंसर आप मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% के मतों से अंतर से हासिल जीत की। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे 100% मत होते हैं, एक को अगर 48 मिला होगा तो दूसरे को आपको कितना मिलना चाहिए, ये 52 मिलना चाहिए कि नहीं, तभी तो जीतेगा। लेकिन बोला है कि 3% मतों से जीता है, तो हम कह सकते हैं 3% अधिक मत थे, तो आपका जो है 52, ये 52 नहीं होगा। फिर तो आपको ऐसा समझना होगा कि ये आपका 51 होगा। ठीक है, 51 होगा। अच्छा, ये 52 ही है, सॉरी 52 ही है, 52 ही होगा। ठीक है, एक सेकंड जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर 52 हो जाएगा, फिर 3% अधिक मिलेंगे, तो यहाँ पर ठीक है, ये हो गया सही है। पहले को 48 है तो दूसरे को 52 मिले होंगे। अगर हम यहाँ पूछें कि ये कितने से जीता होगा, ये 4 से, लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा है 3 से, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी अभी क्या है, थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 52 था आपका, ये 52 नहीं होगा। इसकी जगह आपका 1% मत जो होगा वो अमान्य होगा, डालने वालों का अमान्य, और उसमें से जो 51% होगा वो दूसरे को मिला होगा जो जीता होगा। क्योंकि इनका जो जीतने का वैल्यू है वो कितना, 3% ही तो है, 48 से 51 का अंतर हो 3 है,
यानी कि अब पता चल गया कि 3% जो वैल्यू है वो आपका जीतने वाले का है। ठीक है, तो जो अमान्य मत होंगे वो 1% ही तो बचेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो 100 होना चाहिए हमारा। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो 60,000 मतलब 6,000 वैल्यू है वो आपका 3% अमान्य मत अधिक है, यानी कि 3 से भाग करेंगे। गुणा किसका करना है आपका, अमान्य मतों की संख्या। तो अमान्य मतों का परसेंटेज कितना है, 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 2 3 0, 2000 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा क्या है आपका, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या क्या है। जैसे आपको बता दें 9,84,321 वोट मिले हैं, किसे मिले हैं, जो जीता है। तो इनमें 2 और 9 अनुपात में कौन जीता होगा, 9 वाला जीता होगा। 9 से भाग करेंगे। पूछा है कुल वोटों की संख्या, तो 9 और अनुपात 2 दिया है, तो 9 और 2 टोटल कितना, 11 का अनुपात बन जाएगा। बस इसे डिवाइड कर देना, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 और 0 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। फिर 3 और 33, 9 3 27 हो जाएगा, 6 62, 9 6 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ये 8 और 1 81, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या है, ये आ गया आपका 10 9 3 4 9 गुणे में 11, और इस 11 का गुणा करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको एक 11 का गुणा करने की ट्रिक बताते हैं, आपको गुणा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको 11 का गुणा करना है, आपको वेरीफाई भी करके दिखाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि 2 4 और 6 में 11 का गुणा करना है, ये थोड़ा हम बेसिक करवा रहे हैं आपके लिए, कि अगर 2 4 6 में गुणा 11 का करना है तो हमें क्या करना है, 6 का 6 लिख देना है। 6 और 4 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 का हासिल 10 का 0 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 4 को अगले में जोड़ेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, और 1 हासिल 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का 2 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना 2706। तो इसी तरीके से गुणा हमारा होता है 11 का, इसी किसी भी संख्या में अगर 11 को गुणा करना हो तो इसी तरीके से। तो हमें सबसे पहले 9 का 9 लिख देना है, फिर 9 को अगली वाली संख्या में जोड़ देना है, 9 4 13, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 4 का 3 में जोड़ करेंगे, 4 3 7, और 1 हासिल 8 हो जाएगा। फिर 3 और 9 12, 12 का हासिल 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 1 और 9, ये 12 हो गया। फिर ये 9 और 0 जुड़ा, 9 हो जाएगा, हासिल 1 10 हो जाएगा। फिर 10 का हासिल 1 रहेगा। फिर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 हासिल कितना होगा, अच्छा ये कितना होगा, 1 हासिल 2 हो जाएगा। और ये जो होगा 1 का 1 ही लिखेंगे। तो आपका जो है इस तरीके का जो क्वेश्चन है, विकल्प दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, पूरा दोबारा से भाग करते हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा भाग गलत हुआ है, दोबारा से इसको करके दिखाते हैं आपको। एक चुनाव में कितना था, ये दोबारा से करते हैं क्योंकि ये भाग गलत हुआ था। 9 8 4 3 2 1, इसमें हमें पहले क्या है, 9 2 9 से तो भाग करना है, 11 का गुणा करना है। तो 9 से भाग कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 से भाग करते हैं, 9 एकम 9, भाग नहीं जाएगा तो 0, 9 9 81 हो जाएगा, 3 और 3 33 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 पर 2 62 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। फिर आपका 8 बचेगा, 8 और 1 81, 9 9 81। तो आपका कितना आना था, 1 0 9 3 6 9। इसमें गुणा किसका करना है, आपको 11 का गुणा करना है। तो 11 का गुणा अभी आपको बताया था कैसे करना है। 9 का 9 लिखेंगे पहले, फिर 9 को आगे वाली संख्या 6 में जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 का 5 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 6 को 3 में जोड़ेंगे, 6 3 9 हो जाएगा, हासिल 1 10 हो जाएगा। 10 का 0 लिखेंगे, हासिल 1। फिर 3 और 9 12 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे, हासिल तो 13 हो जाएगा। 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 9 और 0 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, 1 हासिल 10 था, 10 हो जाएगा। तो 10 का 0 लिखेंगे, 1 हासिल 1 लिखेंगे। 0 और 1 को लिखेंगे, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 हासिल के साथ 2 हो जाएगा, और 1 का लास्ट ही में ही रहेगा, यानी कि पहला आखिरी सेम होता है। तो 12 मतलब 120 30 59, 120 30 59 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, इस तरीके का विकल्प। तो आपको ये समझ में भी आया होगा, आपको ये कुछ नई चीज़ें सिखाई है आपने डिजिटल सम के बारे में, और ये 11 को गुणा करने के बारे में। अगर आपको इस तरीके के विकल्प मिलते हैं तो बहुत ही जल्दी कर लोगे आप, गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।